कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। एक चारों तरफ आपको वीडियोस देखने को मिल रही होंगी कि वैकेंसीज कम हो गई हैं, कम हो गई हैं। हाँ, अगर कुल देखा जाए तो कम हो गई हैं, लेकिन अगर मैं आप लोगों को कहूं कि ये वैकेंसी 20 से 30% बढ़ गई है तो कैसा लगेगा? आओ समझाता हूं। कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर है, कुछ लोगों के लिए बुरी खबर है। देखो, आप लोगों की जो प्राइमरी वैकेंसी प्राथमिक स्कूल है, जो 1 से 5, 6 से 8 वाले जो स्कूल है, उसमें लगभग 43,000 पदों पर अभी अध्याचन जो है, वापस से जो आरक्षण का रोस्टर गया है, 43,000 पद उसमें दिखाए जा रहे हैं। जबकि असली भर्ती में जो पद थे, जब नोटिफिकेशन आया था, वो लगभग 49,000 थे। तो 4-5 हजार का आप मान लो यहां पर नुकसान हुआ है। अगले पॉइंट पर चलता हूं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की, अर्थात 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की मैं बात करूं, तो वहां पर कमोबेश उतने ही पद है जितने पहले थे। 20-30 पद ऊपर नीचे मान लो आप। 17,000 इसमें आपके माध्यमिक के हैं और उच्च माध्यमिक के इसमें 22,000 पद हैं। लेकिन पद क्या पहले के मुकाबले कम हो गए हैं या घट गए हैं या ज्यादा हो गए हैं? समझो उस चीज को। जैसे आप लोगों को ये खबर पढ़ो पहले आप, कि प्रधान शिक्षक के जो पद थे वो लगभग 2300 कम हो गए हैं। हाँ, कम हो गए हैं, लेकिन बढ़ भी गए हैं। देखो, जैसे 40,000 पद थे कुल, अब कितने दिखा रहा है? 37,000। लेकिन मैं आपको वैकेंसी दिखाता हूं बढ़ी हुई क्यों है। अनारक्षित वर्ग में पहले कितनी भर्ती थी? 10,000। अब अनारक्षित वर्ग में कितनी है? 15,000 भर्ती। ये लगभग कितना बढ़ गया? 50% तक वैकेंसीज बढ़ गई है। अगर मैं बात करूं यहां पर महिलाओं की 3500 थी, अब महिलाओं की कितनी हो रही है? 5300 भर्ती हो रही है। इसमें 50% से ज्यादा की भी बढ़ोतरी है। तो ये जो बदलाव है, इसके पीछे का कारण है आरक्षण नीति में बदलाव। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार सरकार और गौरव कुमार वाला जो केस था उच्च न्यायालय पटना के आधार पर, नया जो आरक्षण है, जो बीच में आरक्षण लगा था, उसे रद्द करके इस प्रकार का विवरण बनता है। अब कुछ कैटेगरीज को तो भाई इसका नुकसान हुआ है। जैसे आप यहां अत्यंत पिछड़ा वर्ग में देखोगे 6800। अच्छा, ये प्रधान अध्यापक वाली बता रहा हूं मैं। ये वाला जो डेटा है जो भी रिलीज किया गया बीपीएससी की तरफ से, ये टीआरई 3.0 के उसमें संदर्भ में 1 से 5, 6 से 8, 9, 10, 11, 12 का पूरा कर देंगे। आपकी जो मेन वैकेंसी आई थी उसमें जो डिटेल दी गई थी वो बदल के आएगी। अब किस वर्ग में कितनी वैकेंसी होगी वो पता चलेगा, और कई वर्गों को इसका फायदा हो रहा है, कई को नुकसान हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की, तो उसकी वैकेंसी थोड़ी सी घट गई। अनुसूचित जाति की जो वैकेंसीज थी भाई, वो घट गई। अनुसूचित जनजाति की वैकेंसी की बात करें, मैं 806 थी, यहां पर देखो 393 हो गई। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की मैं बात करूं तो 10,000 से कितना हो गई? लगभग 6800 हो गई। तो जो इन्हें कमी हुई है वो सारी किसे फायदा हो रहा है? अनरिजर्व कैटेगरी को। और ये मत सोचना कि ये सीधा सीधा इन वर्गों को नुकसान है। नहीं भाई, इस वर्ग के जिन बच्चों के नंबर ज्यादा होंगे वो तो वैसे भी अनारक्षित वर्ग में सीट ले ही लेते हैं। जिन बच्चों को आरक्षण के नियमों का पता होगा, अगर आपके नंबर अनरिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट के बराबर है, अपनी कैटेगरी से ज्यादा है, तो आपको वो सीट दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इन वर्गों को थोड़ा बहुत नुकसान है, लेकिन भाई अनारक्षित वर्गों को बहुत ज्यादा इसका फायदा है, जो आरक्षण नीति में बदलाव किया है हाई कोर्ट के कहने पर। तो वैकेंसीज हाँ घटी है, लेकिन कुछ वर्गों को तो इसका बहुत फायदा होगा। सभी वर्गों को होगा, उन बच्चों को जिनके नंबर अच्छे आते हैं, इन वर्गों के भी जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी ये सीटों का लाभ मिलेगा। तो ये थी सारी जानकारी। और रिजल्ट की जहां तक बात है, पहले प्रधान अध्यापक वाले रिजल्ट की उम्मीद है, क्योंकि उसी का रोस्टर सबसे पहले आया था। ये उसी के रोस्टर क्लियरेंस की न्यूज है जो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी की गई है। तो सबसे पहले जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा वो इन्हीं का मिलेगा। इसके बाद जो है फिर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च प्राथमिक यानी कि 6 से 8, ये सारी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। नीचे स्क्रीन पे नंबर दिख ही रहा है, टीआरई 4.0। जैसे ये रिजल्ट आते हैं उसका भी नोटिफिकेशन आएगा, और बहुत जल्द आप लोगों को जो है एस्टेट का भी रिजल्ट देखने को पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा वो तो भाई बीएसईबी यानी कि हमारा शिक्षा बोर्ड जो है वही जाने कहाँ सोए हुए हैं। पिछले साल इन्होंने 15-20 दिन में पेपर भी, रिजल्ट भी सब कर दिया था। इस बार बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है। तो स्टेट का रिजल्ट खैर देंगे तो है ही, और टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन, ये 3-4 चीजें जो अब अलाइंड है बिहार में, इसके लिए एकदम से तैयार रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बेहतर वीडियोज और चीजों को ढंग से समझने के लिए।